नतीजे का विश्लेषण करने के बाद छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में जो गिरावट आई है, 69 सीट से गिरते गिरते 3-4 एग्जिट पोल ने उनको 40 और 42 तक मिनिमम दिखाया है। इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस और कांग्रेस के वोटों के प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है और वो आखिरी 40 और 42 तक जाकर रुक रहा है। दूसरी तरफ तुलनात्मक यदि अध्ययन करें, भारतीय जनता पार्टी की सीट 15 से बढ़ के 48 और 46 तक दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में तेजी के साथ वोटों के परसेंटेज में भी और जो मतदान हुआ उसका रुझान भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये 48-46 तो दिखा रहा है। मगर मुझे लगता है कि जो जहां पे टाइट फाइट दिखाया गया है, जहां संघर्ष दिखाया गया है, भारतीय जनता पार्टी उन सब आंकड़ों को देखने के बाद दक्षिण का हो, उत्तर का हो, मध्य क्षेत्र का हो, तीनों का विश्लेषण करने के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब 46 और 48 में रुकने वाली नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीतकर 3 तारीख को आएगी, ये स्पष्ट हो चुका है। और ये पूरे फीडबैक जो हमारे पास है और जो आंकड़े इन लोगों ने भी दिया है उनको मिलाकर यदि समीक्षा करें तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल हो या ओपिनियन पोल हो, उसके ऊपर आप क्या बात करना है। अपना अपना एक तंत्र होता है, एजेंसी होती है, काम करती है, सैंपल सर्वे लिए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आ रहे हैं और आ गए हैं, ये कहने के लिए कोई ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का विजय यानी इंडिया अलायंस का विजय मैं ये मानता हूँ। चाहे बहुत सी जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया अलायंस के जो इस राज्य में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी है, सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, वो अगर चुनाव जीत रही है तो उसका मतलब है इंडिया अलायंस चुनाव जीत रही है। राहुल गांधी जी की लीडरशिप में, प्रियंका गांधी जी की लीडरशिप में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की लीडरशिप में, यही मोदी जी और अमित शाह जी थे ना 2014 से बोल रहे थे, कांग्रेस मुक्त भारत की गर्जना कर रहे थे, लेकिन इस 5 राज्य ने आपका पसीना छुड़ा दिया, राहुल जी और प्रियंका जी और खड़गे साहब ने। हाँ, प्रधानमंत्री डेरा डालकर बैठे हैं 4-4 दिन एक राज्य में, गृह मंत्री बैठे हैं, पूरा उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठे हैं, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा अपने विधानसभा में। उसका मतलब है 2024 की दिशा और दशा क्या है बीजेपी की, ये स्पष्ट रूप से आपको 5 राज्यों के चुनाव से दिखेगा। मुझे पूरा विश्वास है। मैं एग्जिट पोल पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एग्जिट पोल पे नहीं जा रहा हूँ। ये कांटे की टक्कर होना ये भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरनाक खेल है। जिस कांग्रेस पार्टी को आप कोई देश की राजनीति में कोई महत्व नहीं दे रहे थे, हाँ, ये कांग्रेस पार्टी क्या है, ये राहुल गांधी जी क्या है, ये प्रियंका जी क्या है, लेकिन यही लोगों ने, यही पार्टी ने आपके सामने एक चैलेंज खड़ा किया और अभी आप ये 5 राज्यों में हारने जा रहे हैं, आप हार रहे हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।